हम अपनी एक घटना बताएं, अभी की बिल्कुल 2 दिन 4 दिन पुरानी घटना। हम जिस दिन भोपाल आ रहे थे, हमारी शाम 7 बजे की फ्लाइट थी। तो 3 बजे क्या नाम है, फरीदाबाद में एक इंटरव्यू था। तो हमने कहा इंटरव्यू देंगे, सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। लेकिन दिमाग से ये निकल गया कि 5 बजे तो ऑफिस टाइम होता है, दिल्ली में भयंकर जाम होता है। अच्छा, इंटरव्यू होते होते जो साहब जी हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, वो ऐसे लीन हो गए इंटरव्यू में कि उनके आंखों से तो अश्रु निकले और समय बढ़ता है। वो कहे एक प्रश्न और, एक प्रश्न और। मैंने कहा भैया मेरी हवाई जहाज छूट जाएगा। बोले एक प्रश्न और। इतना देर तक हो गया कि फिर हम भागे। अब भागे तो महाराज हवाई जहाज हमारा छूटने को। अब संग में जो 2-3 भैया थे, कोई कहे ट्रेन बुक करा दें, कोई कहे सुबह की फ्लाइट बुक करा दें। और प्रसन्न मैंने कि कुछ नहीं, चलो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, देखेंगे, मिल गया तो बढ़िया, नहीं तो कोई भोपाल दूर है क्या, गाड़ी से चले जाएंगे। उनके मन में बार बार आवे नहीं नहीं कुछ तो करना है। एक पंडित जी लगे टिकट देखने, राजधानी में 2 सीट खाली हैं, उसमें 3 सीट खाली। अभी हवाई जहाज में 1.5 घंटा है, लेकिन ट्रैफिक इतना था कि पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब 45 मिनट बचे, तब तक मैंने कुछ किया नहीं। मैं अपना बढ़िया प्रेम से फोन चला रहा था, कुछ देख रहा था, और बड़ा प्रसन्न था हृदय से। तो फिर हमने कहा चलो भोपाल में जो हमको एयरपोर्ट लेने आ रहे हैं उनको संकेत तो कर दें कि हम नहीं आ पाएंगे, हवाई जहाज तो मिलना नहीं है। हमने उनको फोन करके कहा, मैंने कि सुनिए, हमने ये नहीं कहा कि कोई व्यवस्था करो, मैंने ये कहा अब हम नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा अब हम सुबह पहुंचेंगे, ट्रेन से आए तो 4 बजे पहुंचेंगे, सुबह वाली फ्लाइट से आए तो 5 बजे की फ्लाइट है उससे आएंगे। तो अब हम सुबह आएंगे, आप घर पे ज्यादा व्यवस्था मत करना। बोले महाराज जी 5 मिनट दीजिए। उन्होंने एयरपोर्ट फोन करके वहां की सिक्योरिटी वगैरह से कहा, बोले कि महाराज जी के बैगों के सारे टैग निकाल दो और बोर्डिंग पास निकाल दो, ये करवा दो, वो कर दो। और उनका फोन आया, बोले आप एयरपोर्ट पहुंच के बस इस नंबर पे फोन कर देना महाराज जी, अगर हुआ तो मिल जाएगी। मैं ठीक है। हम फ्लाइट टेक ऑफ करने से आधा घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचे। 7:30 का फ्लाइट था, 7 बजे पहुंचे। किसी कीमत पे नहीं मिल सकता फ्लाइट। जैसे ही वहां पहुंचे, हमने वो नंबर पे फोन किया तो वो सिक्योरिटी वाले बाहर ही खड़े, वो जल्दी आओ, लेके भगा के सीधे हवाई जहाज में बैठाया, सब सामान धरवा दिए। और अंदर पहुंच के हमने की बेमतलब इतनी चिंता करे, देखो बिल्कुल चिंता नहीं करी हमने, ने को हाथ पांव नहीं चलाए, फिर भी हवाई जहाज मिल गया। तो एक सामान्य बात बता रहे हैं। और निश्चित है अगर 20 जगह फोन करते, अब हवाई जहाज से तो आने जाने लगे रहते हैं, तो एयरपोर्ट में भी 5-6 लोग जानकार हैं, उनको भी फोन घुमा, इसको भी फोन घुमा, इंडिगो वाले को भी फोन कर दो, एयर होस्टेस को भी फोन कर दो, उसको भी कह दो, निकल ही जाना था। वो कुछ नहीं किया, बैठे रहे। ऐसे ही जीवन में भी करो। तन की पीड़ा आवे, मन की पीड़ा आवे, बौद्धिक पीड़ा आवे, पारिवारिक पीड़ा आवे, एक तो मुंह बंद रखो और दूसरे हाथ पांव कम चलाओ, नहीं डूबोगे। और हाथ पांव भी चलाए, मुंह भी खोला, सब पानी भीतर घुस जाएगा, डूब और जाओगे। तो इसलिए भैया ये सूत्र है, इसको समझ लीजिएगा। परीक्षित परेशान नहीं हुए। परीक्षित जी महाराज ने विचार किया कि अब श्राप तो लग गया है, इसका कुछ निदान नहीं। अब मैं जाऊं ब्रह्मा जी के पास, मैं जाऊं ऋषियों के पास, सबसे जाके कहूं मेरा श्राप हटाओ, कुछ नहीं होने जाने वाला। देव भी अपने श्राप को नहीं हटवा पाते, तो मैं तो सामान्य जीव हूं, तो श्राप के लिए मैं गुहार लगाने जाऊं, मैं प्रार्थना करने जाऊं, उससे कोई काम नहीं बनने वाला। बल्कि ये श्राप 7 दिन का जो मिला, इस 7 दिन को मैं उपयोग कर लूं। इसलिए परीक्षित जी अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी देकर के गंगा के तट पर चले गए, और वहां जाकर के उन्होंने सब संतों से जाकर के कहा कि महाराज मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, आप कृपा करके बताओ मैं क्या करूं। केवल 7 दिन मेरे जीवन के बचे हैं, इन 7 दिनों का उपयोग मुझे कैसे करना चाहिए, कृपा करके मुझे बताइए।
सब संतों ने अनेक अनेक उपाय बताए पर कोई भी प्रमाणित नहीं बता पाया। तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी के चरणों में आपने प्रणाम करते हुए कहा, अतः प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं नाथ, बताइए मैं क्या करूं। तब शुकाचार्य जी ने यहां से कहना प्रारंभ किया, वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यपर। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित जी महाराज प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं, कृपा करके मुझे बताओ। दूसरी तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में निवेदन करके गा रहे हैं, आप सब लोग भागवत जी से प्रार्थना करते हुए गाओ। कृपा है हम लोगों की कि हमारे लिए भागवत जी स्वयं चल करके भोपाल आई हैं, हमें यह सुंदर ज्ञान यहाँ घर बैठे प्राप्त हो रहा है। इसलिए भागवत जी से प्रार्थना करते हुए आप सब लोग गाओ, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके कि तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, तुझको अपना बना के। करताल बजा के गाओ, श्री राधा रमण लाल की। कितने मिले अमीर
कितने गरीब हो मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप धनवान हो गया। ओ पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। श्री राधा रमण लाल की। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। क्यों? ओ चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। ओ चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। हाँ जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, की प्यास थी जो
जय राधा प्यारो राधा ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण जय जय राधा रमण राधा रमण जय जय राधा रमण ओ मेरो राधा रमण जय जय राधा रमण राधा रमण जय जय राधा रमण ओ मेरो राधा रमण जय जय राधा रमण राधा रमण जय जय राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया भुजा उठा के कहो भाव से हरि बोल 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 हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु वे तो चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों से कहते बोले क्या करना है बोले घर घर जाओ और घर घर से भिक्षा लेके आओ बोले काय की भिक्षा लाएं आटा दाल चावल क्या भिक्षा लेके आए बोले नहीं घर पर जाओ घर खटखटाओ कोई निकल के आए तो उससे बस पात्र आगे करके कहो एक बार हरि बोल बोल दो घर के जितने सदस्य हैं सब हरि बोल की भिक्षा दे दो हमें यही भिक्षा चाहिए महाप्रभु चैतन्य सबसे हरि बोल की भिक्षा लेते थे ये हरि नाम हरि बोल सामान्य नहीं है एक बार हरि बोलने पर उसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है भुजा उठा करके कहो हरि बोल 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 कृष्ण बोल गोपाल बोल गोविंद बोल राधे बोल राधे बोल हरि 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 बोल जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरि बोल तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया
करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप। क्यों? चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। शरण में आके मैं धन्य हो गया। यही भाव मानो श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में निवेदित कर रहे हैं। कि येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। कई बार बंधुओं, विशिष्ट जनों के प्रवचन से कल्याण हो ये आवश्यक नहीं। घर बैठ के उनकी स्मृति मात्र कर ली जाए, उसी से ही कल्याण हो जाता है। नित्य ठाकुर जी का स्मरण करने वाले, ठाकुर जी में ही रमे रहने वाले, भगवत वार्ता करने वाले, भगवत भाव सुनाने वाले, ऐसे वैष्णव विशिष्ट जनों का यदि घर बैठ के स्मरण कर लिया जाए, उसी से ही कल्याण हो जाता है। भागवत जी में ये बात लिखी है। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहा। घर बैठ के उनका स्मरण करने से ही पवित्रता आ जाती है। पर किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। परीक्षित जी सुखदेव जी से कह रहे हैं, वैसे तो मेरा कल्याण आपका स्मरण घर बैठ के करने से ही हो जाता, पर कृपा है कि आप मुझे प्रत्यक्ष सामने दिख रहे हैं, मैं आपके चरणों में बैठा हूं। निश्चित है कि आपको देखते देखते भी प्राण त्यागूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन तभी परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताओ। तभी यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, एक बात हम बहुत विस्तार से कथा में बताते हैं, पर सूक्ष्म में यहां कह के आगे चलें। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। परीक्षित ने प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए, पर शुकाचार्य जी परीक्षित से कह रहे हैं कि तुम मुक्ति की कामना क्यों कर रहे हो। परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम तो भक्ति मांगो। बंधुओं, मुक्ति में केवल एक सामर्थ्य है, क्या? मृत्यु के बाद नरक और स्वर्ग नहीं जाना पड़ेगा। मुक्ति जिसको होती है वो वैकुंठ चला जाता है। मुक्ति का केवल इतना फल है। लेकिन भक्ति जो करता है उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, उसके लिए ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं। और सीधी एक हम परिभाषा बता दें, मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। सीधा अर्थ है। भागवत जी मुक्ति प्रदान करने की गर्जना करती हैं, मुक्ति दानेन गर्जति, पर
हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। हमें 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 नहीं चाहिए मृत्यु के बाद ठाकुर जी के दर्शन, हमें जीते जी चाहिए, जीवित अवस्था में चाहिए। पृथ्वी पर आए हैं, आंख नाक कान जीव सब ठाकुर जी ने हमको प्रदान किए, इससे संसार के भोग हमने पृथ्वी पर भोगे हैं, तो फिर दर्शन भी पृथ्वी पर ही करके जाएंगे ठाकुर जी का। ये दृढ़ संकल्प आपके चित्त में आना चाहिए।